पाकिस्तान के लिए तारीखी दिन शंघाई ताउन तंजीम का सरबराही इजलास आज SCO समिट जिना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इफ्तिताही खिताब करेंगे। कॉन्फ्रेंस में चीन, रूस, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, बेलारूस, काज़ाकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ईरान, भारत और दीगर रुकन ममालिक शरीक होंगे। शहबाज शरीफ के खिताब के बाद दीगर मेहमान खिताब करेंगे और दस्तावेज पर दस्तखत करेंगे। इजलास में मईशत, तिजारत, माहौलियात, सकाफती और समाजी शोबों में जारी ताउन पर तबादला ख्याल होगा। वज़ीर आज़म की तरफ से कॉन्फ्रेंस के शुरका के एजाज़ में ज़ोहराना भी दिया जाएगा। गुज़श्ता रात मेहमानों के एजाज़ में इशाया दिया गया। वज़ीर आज़म ने गैर मुल्की मेहमानों का पुरतफाक इस्तकबाल किया। ताजिकिस्तान और काज़ाकिस्तान के वज़ीर आज़म की शहबाज शरीफ से मुलाकातें। किर्गिस्तान की काबीना के चेयरमैन भी वज़ीर आज़म से मिले। दो तरफ़ा ताल्लुकात और दीगर अमूर पर बातचीत। वज़ारत इत्तलात ने मेहमानों को खुशामदीद कहने के लिए नगमा जारी कर दिया। पाक चीन दोस्ती के दुश्मन चीनी शहरियों को निशाना बना रहे हैं। दो तरफा ताल्लुकात ख़राब करने और CPEC मुतासिर करने की कोशिश कर रहे हैं। दुश्मन मज़मूम अज़ाइम में कामयाब नहीं होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली की चीनी वज़ीर आज़म ली चियांग से मुलाकात में गुफ्तगू। दहशतगर्द हमले में 2 चीनी शहरियों की हलाकत पर दिली ताज़ियत का इजहार। चीन के साथ अहम शोबों में ताउन बढ़ाने का आज़म। CPEC मनसूबों पर अमल दरामद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। चीनी वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान की इलाकाई सालमियत और ख़ुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेंगे। सदर मुमलिकत का नवंबर में चीन का दौरा करने का ऐलान। ऐवान सदर में चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में सोहराना। चीनी वज़ीर आज़म की चेयरमैन सेनेट और स्पीकर कौमी असम्बली से भी मुलाकात। तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाकिस्तान और चीन का मुश्तरका बयान जारी। बयान में कहा गया, पाक चीन ताउन में खलल डालने की हर कोशिश नाकाम बनाएंगे। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है, हमारा एजेंडा सिर्फ पाकिस्तान है, हम इसकी कामयाबी चाहते हैं। आर्मी चीफ की चीनी वज़ीर आज़म के एजाज़ में दिए गए सोहराने में शिरकत। सहाफ़ियों ने पूछा, SCO कॉन्फ्रेंस से आप क्या तवक्कुआत रखते हैं? आर्मी चीफ ने जवाब दिया, हम सिर्फ पाकिस्तान को देख रहे हैं, उसी की कामयाबी चाहते हैं। बेलारूस के वज़ीर आज़म की आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से मुलाकात। ISPR के मुताबिक इलाकाई सूरत हाल, दो तरफा सिक्योरिटी और दिफाई ताउन बढ़ाने पर बातचीत। रहमान के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, ना उसके खिलाफ हो रहा है। न बिलावल ज़रदारी साहब के फ़ायदे के लिए कुछ हो रहा है, ना उसके खिलाफ हो रहा है। हम मुल्क के फ़ायदे और नुकसान पर सोच रहे हैं। ये जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI का कंसेंसस बना है, वो कंसेंसस कल JUI, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज के कंसेंसस हमारे उस कंसेंसस में तब्दील हो जाएगा। आईनी तरमीम की मंजूरी की तरफ बड़ी पेशरफ्त। पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेफाक। मौलाना फजलुर रहमान आज लाहौर में नवाज शरीफ से भी मिलेंगे। JUI के अमीर कहते हैं, इत्तेफाक राय में बिलावल भुट्टो का बहुत किरदार है। PTI क़यादत से भी मिलूंगा, कोशिश करेंगे आईनी तरमीम मुतफ़िका तौर पर मंजूर कराई जाए। बिलावल भुट्टो बोले, पीपल्स पार्टी और JUI में इत्तेफाक राय हो गया, कोशिश करेंगे इसमें नून लीग भी शामिल हो। उम्मीद है तमाम जमातें सियासत के बजाय मुल्की मुफाद के लिए इत्तेफाक राय करें। मौलाना की आज नवाज शरीफ से मुलाकात भी हमें भी दिखाने की दावत है। 26वीं आईनी तरमीम मंजूर कराने की तैयारियां। कौमी असम्बली का इजलास 17 अक्टूबर को तलब करने का फैसला। सेनेट का इजलास भी 17 अक्टूबर से दोपहर 3 बजे बुलाए जाने का इम्कान। खुसूसी पार्लिमानी कमेटी का इजलास आज तलब। PTI का खुसूसी कमेटी इजलास में शिरकत न करने का ऐलान। PTI ने खुसूसी कमेटी के 7 इजलासों में आईनी तरामीम की एक भी तजवीज़ पेश नहीं की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का एक्स पर पैगाम लिखा, मुजवज़ा आईनी तरामीम की मुखालिफत करने वाले अदलिया की आज़ादी के मुनाफी किसी शिक की निशानदही ना कर सके। कुछ लोग नहीं चाहते जेलों में पड़े हज़ारों कैदियों की मुश्किलें आसान हों। वकला का 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ मुल्कीर तहरीक चलाने का ऐलान। कराची बार एसोसिएशन के तहत ऑल पाकिस्तान वकला कन्वेंशन। वकला ने मुतालबा किया, पार्लिमानी कमेटी मुसवदा पेश करने से पहले तमाम बार से मुशावरत करे।
हाई स्पीड डीजल 5 रुपए फी लीटर महंगा, पेट्रोल की कीमत बरकरार। वजारत खजाना ने ओगरा की सिफारिशात पर कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डीजल की नई कीमत 251 रुपए 29 पैसे फी लीटर हो गई। बानी पीटीआई मुकम्मल फिट हैं, किसी किस्म की अद्वियात की जरूरत नहीं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मेडिकल रिपोर्ट शेयर कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक बानी पीटीआई चंद माह से कान में तकलीफ के लिए अद्वियात इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्हें कोई ताज़ा शिकायत नहीं। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टर्स ने बानी पीटीआई का तिब्बी मुआयना किया। उधर बानी पीटीआई की साबिक अहलिया जमाइमा कहती हैं बानी पीटीआई से किसी को मिलने नहीं दिया जा रहा। इतलात हैं कि उनके सेल की बिजली काट दी गई है। बेटों से फोन पर बात भी नहीं कराई जा रही। निजी कॉलेज में तालिबा से मुबैना ज्यादती का मामला, लाहौर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। मुकदमा पुलिस की मुद्दत में पीका एक्ट और दीगर दफात के तहत दर्ज किया गया। FIR के मुताबिक सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की इंक्वायरी की गई। मुतादिद तलबा से मालूमात हासिल की। लड़की और उसकी फैमिली से मुलाकात की गई। अहले खाना ने वाक़े को झूठ करार दिया। तालिबा से मुबैना ज्यादती के खिलाफ तलबा दूसरे रोज़ भी सड़कों पर, एहतजाज दूसरे शहरों तक भी फैल गया। पंजाब असम्बली के बाहर धरना, इंसाफ का मुतालिबा। एहतजाज करने वालों में GCU के तलबा भी शामिल थे। जहानिया, मुल्तान, ओकाड़ा और गुजरात में भी एहतजाज। गुजरात में निजी कॉलेज के तलबा की कॉलेज की इमारत में तोड़ फोड़। जफरवाल में तलबा ने टायर जलाकर सड़क ब्लॉक कर दी। पुलिस ने कई तलबा को हिरासत में भी ले लिया। उधर पंजाब हुकूमत की हाई पावर कमेटी की इब्तदाई रिपोर्ट सामने आ गई। हाई पावर कमेटी की मुबैना मुतासरा लड़की और वालिदैन से 3 घंटे तवील मुलाकात। 36 अफराद के बयानात रिकॉर्ड कर लिए गए। तालिबा और वालिदैन ने सोशल मीडिया पोस्टों के खिलाफ मुकदमे की दरख्वास्त दे दी। मुतासरा तालिबा के वालिदैन ने बताया बेटी 2 अक्टूबर को घर में बेड से गिरी, जिसके बाद अस्पताल में इलाज शुरू किया। हमारी बच्ची के साथ ज्यादती की खबर बिल्कुल झूठ है। पंजाब पुलिस ने वाक़े से मुतालिक शवाहिद के लिए इश्तिहार जारी कर दिया। चचा ने बाकायदा डिप्टी स्पीकर साहब रोते हुए, गिड़गिड़ाते हुए ये अपील की है कि बराए मेहरबानी हमारी बच्ची जो है उसके साथ कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, हमें बदनाम मत करें। उसकी बच्ची अंडर ट्रीटमेंट है, वो सीढ़ियों से गिरी है और गिरने के बाद उसको चोटें आई हैं। लेकिन एक मजाक और तमाशा है कि हमें इस मुल्क में एक फसाद चाहिए। SEO हो रही है, इस्लामाबाद नहीं जा सके तो फिर प्लान ये हुआ कि लाहौर को फसाद का मरकज बनाना है। तालिबा से मुबैना ज्यादती पर पंजाब असम्बली में हंगामा, अपोजिशन रुकन और अज़मा बुखारी में तल्ख जुमलों का तबादला। अज़मा बुखारी ने अपोजिशन को सियासी गिद करार दे दिया। कहा कॉलेज वाक़े पर गंदी और घिनौनी साजिश हो रही है। ये लोग अब बच्चियों से ज्यादती के इल्जामात लगा रहे हैं। हाथ जोड़ कर कहती हूँ किसी बच्ची का पर्दा रहने दें। वालिदैन इनकारी हैं कि उनकी बच्ची के साथ ऐसा वाक़या नहीं हुआ। बच्ची सामने आ जाए तो हर किस्म की कार्रवाई करने को तैयार हैं। मुल्तान में इंग्लैंड के खिलाफ दूसरे टेस्ट का आज दूसरा रोज। पाकिस्तान 259 रन 5 खिलाड़ी आउट से पहली इनिंग्स दोबारा शुरू करेगा। रिजवान 37 और सलमान आगा 5 रन के साथ क्रीज पर मौजूद। पहले दिन पाकिस्तानी बैटर्स टिक टिक करते रहे। पूरे दिन के 90 ओवर्स में 5 विकेट गंवाकर सिर्फ 259 रन ही बना सके। इब्तदाई 2 विकेटें 19 रन पर गिरी तो टीम बैकफुट पर चली गई। पहला टेस्ट खेलने वाले कामरान गुलाम और साइम ने सहारा दिया। 149 रन की पार्टनरशिप बनाई। कामरान गुलाम की सेंचुरी, साइम ने 77 रन की इनिंग्स खेली। अब्दुल्ला शफीक 7, शऊद शकील 4 और कप्तान शान मसूद सिर्फ 3 रन पर हिम्मत हार बैठे। 3 विकेटें इंग्लिश स्पिनर ले उड़े। 2 विकेटें फास्ट बॉलर के हाथ आईं। रिजवान और सलमान आगा दूसरे दिन के खेल का आगाज करेंगे। कामरान गुलाम टेस्ट डेब्यू पर सेंचुरी करने वाले 13वें पाकिस्तानी। 192 गेंदों पर 100 रन, 1 छक्का और 9 चौके लगाए। 4 साल बाद टेस्ट डेब्यू पर किसी पाकिस्तानी ने सेंचुरी स्कोर की। इससे पहले आबिद अली ने 2019 में डेब्यू पर टेस्ट सेंचुरी स्कोर की थी। यासिर हमीद वाहिद पाकिस्तानी बैटर हैं जिन्होंने डेब्यू की दोनों इनिंग्स में सेंचुरी बनाई थी। दूसरे टेस्ट से पहले इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड की सोशल मीडिया पर तंजिया पोस्ट लिखा 6ठे रोज के लिए तैयार हो रहे हैं। फिर 6ठे रोज को काट कर डे 1 लिख दिया। कुछ देर बाद पोस्ट ही डिलीट कर दी।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी और साबिक वजीर खारिजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है एससीओ इजलास इंतहाई अहमियत का हामिल है। भारत में पिछली एससीओ में उन्होंने शिरकत की थी। अच्छी बात है, भारतीय वजीर खारिजा जयशंकर पाकिस्तान आए हैं। पाक भारत दो तरफा ताल्लुकात में भी मुश्किलात हैं। एससीओ कॉन्फ्रेंस में बाहमी इश्यूज नहीं उठाए जाते। बाहमी मामलात के लिए दीगर फोरम्स मौजूद हैं। तर्जमान दफ्तर खारजा मुमताज़ आरा बलोच का कहना है एससीओ कॉन्फ्रेंस में मुख्तलिफ शोबों पर तफसीली गुफ्तगू होगी, फोकस मईशत होगी। कॉन्फ्रेंस का मस्बत एलामिया सामने आएगा। एलामिया में तरक्की पजीर ममालिक के मसाइल पर अच्छे नताइज की तवक्को है। शंघाई ताउन तंजीम कॉन्फ्रेंस के लिए इंतजामात मुकम्मल। सख्त तरीन सिक्योरिटी इकदाम। इस्लामाबाद में मोटरवे M1 और M2 का लिंक रोड आम ट्रैफिक के लिए बंद। मारगला के मकाम पर GT रोड भी रुकावटें खड़ी करके बंद कर दी गई। मोटरवे पुलिस के मुताबिक तमाम मोटरवेज और हाईवेज खुली हैं। जो चीज़ें 75 साल में नहीं हुई अब हम वो करने पर मजबूर हो गए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का कहना है मईशत की सिमत दुरुस्त करने के लिए बुनियाद रख दी गई। अब इक़्तिसादी तरक्की की रफ्तार तेज़ होगी। मुल्क इक़्तिसादी तौर पर मजबूत होगा। अच्छा खाना खाना है तो खैबर पख्तूनख्वा की जेल को चलें। पीर को सुबह चाय पराठा, दोपहर चने की दाल, रात को आलू गोश्त मिलेगा। मंगल को दाल माश और आलू अंडा दिया जाएगा। बुध को सफ़ेद चने और सब्जी बनेगी। जुमेरात को दाल चना और गोश्त पुलाव मिलेगा। जुम्मे को दाल चावल और हफ्ते को आलू चिकन दिया जाएगा। इतवार को लोबिया मिलेगा। खैबर पख्तूनख्वा प्रिजन रूल्स 2018 में तरमीम का एलामिया जारी कर दिया गया। अमेरिका का इसराइल में मिसाइल डिफेंस सिस्टम थॉट नस्ब करने का ऐलान। थॉट मिसाइल सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। बानी PTI चांसलर बनने के लिए अहल हैं या नहीं, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने कानूनी राय तलब कर ली। रवा हफ्ते चांसलर के इंतखाब के लिए अहल उम्मीदवारों का ऐलान होगा। पहली बार चांसलर का इंतखाब ऑनलाइन मकबूलियत के जरिए होगा। नए चांसलर का ऐलान दिसंबर में किया जाएगा। एशियन ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पाकिस्तान ने कांसी का तमगा जीत लिया। मलिहा अली ने 73 किलोग्राम कैटेगरी में ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। दुनिया भर में आज खुराक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। ये दिन मनाने का मकसद मुतवाज़न खुराक और सेहत के साथ ग़िज़ा को ज़ाया होने से बचाना है। माहिरीन का कहना है सब्जियों फलों को तरजीह दी जानी चाहिए। और पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली खान की आज 73वीं बरसी। उन्हें 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत बाग रावलपिंडी में जलसे के दौरान फायरिंग करके शहीद किया गया। लियाकत अली खान के पुरस्रार कत्ल का मौमा आज तक हल न हो सका।